ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ है जो 2012 में लाया गया, जिससे कि 18 साल से कम उम्र के रियलिटी है क्या ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या हम इसे सिर्फ एग्जैजरेट कर रहे हैं? हमें ऐसे लॉ की नीड है जो लव और अब्यूज, इनोसेंस और एक्सप्लॉइटेशन। एक तरफ लॉ कहता है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड और दूसरी तरफ वही लॉ एक इनोसेंट टीनेज रिलेशनशिप को एक क्रिमिनल एक्ट बता देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विधि विचार और मेरा नाम है स्नेहा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में सोसाइटी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती है। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट पार्थवी शर्मा है, जो एक लॉ स्टूडेंट हैं और इस टॉपिक पर अपनी व्यूज़ देकर इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्थवी जी। थैंक यू स्नेहा। ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है एंड ऑनेस्टली हर लिसनर को इस पे काफ़ी अटेंशन देनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट सिंपल। पॉक्सो बहुत ह्यूज है, बहुत टेरिफाइंग है और बहुत ट्रिकी है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए पॉक्सो को एक ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल। पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ है जो 2012 में लाया गया, जिससे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन, पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे ऑफेंसेस से बचाया जा सके। साथ ही साथ ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है और बच्चों के लिए एक टूल ऑफ प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। आपने कहा कि ये एक टूल ऑफ प्रोटेक्शन है, तो हम इसे टीनेज रिलेशनशिप के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं? इसका मेन मोटिव माइनर्स की प्रोटेक्शन है, लेकिन जब दोनों ही माइनर्स हो तब इसे टीनेज रिलेशनशिप कंसिडर किया जाता है। आज की डेट में जो हम मेजर इशू फेस कर रहे हैं उससे हम ये परसीव कर सकते हैं कि पॉक्सो इज़ नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंसेंशुअल एंड नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स इन द केस व्हेन बोथ आर माइनर्स। जैसे कि अगर एक 17 साल का बच्चा कंसेंशुअल और म्यूचुअल रिलेशनशिप में आता है लेकिन फिर भी उस पर पॉक्सो लगा दिया जाता है। तो क्या हम एक इनोसेंट टीनेज रिलेशनशिप को एक क्रिमिनल एक्ट बता रहे हैं? सी दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं। वैसे तो इस एक्ट की ड्यूटी माइनर्स की प्रोटेक्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अडोलेसेंट्स को ट्रैप कर रहा है। अगर हम लीगली बात करें तो पॉक्सो एक्ट माइनर्स के कंसेंट को कंसिडर ही नहीं करता है। एक कॉन्सेप्ट होता है कंसेंट और कोहर्जन का। क्या इंडिया कंसेंट और कोहर्जन के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रही है? कंसेंट और कोअर्जन अपने आप में बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि कंसेंट का मतलब खुद की मर्जी से कुछ करना, वेराज कोअर्जन मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ करवाना। पर जब हम पॉक्सो की बात करते हैं तो इंडियन लॉ ये कंसिडर ही नहीं करता है कि कंसेंट फ्री था या फोर्स्ड। वो सिर्फ यही देखता है कि विक्टिम अंडर 18 है या नहीं, और अगर एज अंडर 18 होती है तो रिलेशनशिप म्यूचुअल हो या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ हो, वो ऑटोमेटिकली एक ऑफेंस बन जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी के बारे में सुना है, अ कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। वैसे तो एक फिक्शनल फिल्म है, बट ये पॉक्सो, टीनेज रिलेशनशिप और उनके कॉन्फ्लिक्ट को बहुत परफेक्टली कवर करती है। इसमें बहुत इंटेंस चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम पॉक्सो एक डिफरेंट लाइमलाइट में देखते हैं। आपने सही कहा, इस मूवी के बारे में मैंने भी सुना है और ये मूवी पॉक्सो और टीनेज रिलेशनशिप्स के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करते हुए हमें ये बताती है कि कैसे टीनेजर्स को सफ़र करना पड़ता है पॉक्सो एक्ट की वजह से और उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी हमने इस मूवी में देखा कि लड़की के पेरेंट्स ने फॉल्स क्लेम्स करके लड़के को अरेस्ट करवा दिया पॉक्सो के अंडर, जिससे कि लड़के की पूरी लाइफ ख़राब हुई, उसके करियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। इनफैक्ट लड़की को भी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ हम पॉक्सो के काफ़ी केसेस में देखते हैं कि जब रिलेशनशिप जेन्युइन भी होता है तब भी वो उनको एक क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। तो अब ग्राउंड रियलिटी है क्या ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या हम इसे सिर्फ एग्जैजरेट कर रहे हैं? यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। आज के ज़माने में रिलेशनशिप्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं और टीनेजर्स भी इमोशनल और फिज़िकल मैच्योरिटी काफ़ी जल्दी अटेन कर लेते हैं। पर जब पेरेंट्स या सोसाइटी दोनों में से कोई भी कंप्लेंट फाइल कर दे तो उसकी वजह से मेल पार्टनर को पॉक्सो के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ हम लॉ का काफ़ी मिसयूज़ भी देखते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ रिलेशनशिप के अगेंस्ट होने की वजह से पॉक्सो के अंडर अरेस्ट करवा दिया जाता है और टीनेजर्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन तमिलनाडु
almost 50% of the cases based on teenage relationships have been filed by angry parents. इस पर दिल्ली एंड कर्नाटका कोर्ट्स ने भी अपने कमेंट करते हुए बोला है कि सिर्फ पनिश करना, टीनेजर्स को पनिश करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। उससे हम उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ना कि हम उनको सेव कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने भी सरबरी वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2019 में कहा था कि ये एक्ट मेनली चाइल्ड अब्यूजर्स को पनिश करने के लिए है, ना कि इनोसेंट लवर्स को क्रिमिनलाइज बनाने के लिए। तो आप कह रही हैं कि पॉक्सो को अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कैसे और क्यों? वैसे तो पॉक्सो एक काफ़ी पावरफुल और नेसेसरी एक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी लॉ को डायनामिक होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा से, तो वहाँ कंसेंट की एज जनरली 16 ईयर्स है और एक क्लोज इन एज क्लॉज दिया जाता है जिससे हेल्दी टीनेज रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। वेयर एज इंडिया के अंदर ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है और यहाँ अंडर 18 होने की वजह से ऑटोमेटिकली एक टीनेज रिलेशनशिप ऑफेंस बन जाता है। और जैसे आपने अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा, तो उसके लिए आई वुड लाइक टू से कि इंडियन लॉ को समझने की ज़रूरत है कि ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन डज नॉट मीन इक्वल प्रोटेक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ओनली जो भी रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको लाने की बहुत नीड है। आपने कहा कि 50% ऑफ द केसेस जो हैं वो एंग्री पेरेंट्स की वजह से, एंड आई थिंक प्रॉब्लम भी यही है कि पेरेंट्स एजुकेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं करते, बट सीधा FIR डाल देते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है और ऐसा ही होता है। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स को उनके बच्चे का रिलेशनशिप पसंद नहीं आता तो वो डायरेक्टली FIR फाइल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम एनी काउंसलिंग और गाइडेंस। और यहीं पे हम लॉ का मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। ऐसे केसेस के अंदर बच्चों को सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है कि उनको कैसे डील करना है इन सब चीज़ों से। तो इसके लिए आई वुड से कि फोकस नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू प्रिवेंशन थ्रू एजुकेशन। और इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन और पॉक्सो की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और बच्चों को एक सही इन्फॉर्मेशन दी जाए सो एज टू एक्चुअली प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सच ऑफेंसेस एंड नॉट अननेसेसरीली कीप ऑन पनिशिंग देम। तो ऐसे में स्कूल्स को भी काफ़ी ऐसी फेमिलियर प्लेसेस क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे बच्चे रिलेशनशिप, कंसेंट, सेक्सुअलिटी जैसे टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें और फ्रीली उनके बारे में टीचर्स और बाकी काउंसलर्स से भी बात कर सकें। ऐसा इन सब चीज़ों को करके हम एक्चुअल में बच्चों को अच्छी प्रोटेक्शन दे पाएंगे और उनको कोर्ट रूम ट्रॉमा से बचा पाएंगे। तो आपका मेजर टेक अवे यही है कि इंडिया को पॉक्सो को रीथिंक करने की ज़रूरत है और अमेंडमेंट्स ऐसी जगह से आने चाहिए, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आने चाहिए जहाँ पे एम्पैथी हो और प्रॉपर अवेयरनेस हो, क्योंकि हमें मॉरल पैनिक की नहीं, हमें जस्टिस की नीड है। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी इस बात से एंड आई वुड लाइक टू से कि हमें एम्पैथी की नीड है, ना कि आउटरीच की। और हमें ऐसे लॉ की नीड है जो लवर अब्यूज़, इनोसेंस और एक्सप्लॉइटेशन के बीच के डिफरेंस को समझ पाए, क्योंकि अगर लॉ इस डिफरेंस को भूल जाता है तो उस केस में जस्टिस सिर्फ एक जजमेंट बन के रह जाती है। एंड में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब तक अमेंडमेंट्स नहीं आ जाते तब तक हर कोर्ट रूम को एक क्वेश्चन रीथिंक करने की बहुत ज़्यादा नीड है, विच इज़ कि क्या हम हर चाइल्ड को असली में प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर हम उनके फ्यूचर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Mic drop movement part 3. Thank you for joining us today. Laws is not just about section or acts. It's about lives. ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए बने रहें विधि विचार के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को।